घर को दीपक मिले आकाश को महताब मिले। घर को दीपक मिले आकाश को महताब मिले। इस दिवाली पे इन आँखों को तेरा ख्वाब मिले। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली एक ऐसा पर्व है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, खासतौर पे दक्षिण एशिया के तरफ भी उसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जिस प्रकार से भारत में मनाया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि दीपावली अगर परिचय अगर मैं देना स्टार्ट करूं, अगर कोई मेरे से पूछे कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं, तो इस पे हम 3 मुद्दों को रखेंगे। पहला मुद्दा ये है कि सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के पश्चात जब अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या वासी में एक अलग ही प्रेम था। उनके सम्मान में आपको अलग अलग दीपमालाएं बनाई गई और उनका स्वागत किया गया। तो उनके स्वागत के लिए हमने आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी आपको माता सीता के साथ में अयोध्या पहुंचे हुए थे। तो एक बात तो यहाँ पे आ गई। दूसरी बात अगर देखा जाए, क्या ये आपको दीपावली केवल सनातन धर्म हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, ये दीपावली जैन धर्म के लिए उतना ही आपको महत्वपूर्ण है जितना सनातन धर्म के लिए है। क्योंकि जैन धर्म के पहले संस्थापक महावीर जो थे, उनको आज ही के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगर बात की जाए तो सम्राट अशोक जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य के आपको वंशज थे, वो कलिंग युद्ध के पश्चात आज ही के दिन बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। तो सीधा मतलब है कि ये जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, या आपको सनातन धर्म हो, या अन्य प्रकार के धर्म हो, या कोई देश हो, ये आपको तमाम जगहों पे मनाया जाता है। लेकिन आज के दिन हम लोग क्या भूल गए हैं, तो हम लोग उस दीपावली को भूल गए हैं जिस दीपावली को 40 से 50 साल पहले जिस प्रकार से मनाया जाता है। देखिए, आज भी अगर बात की जाए, पश्चिमी चंपारण की बात की जाए, तो आज भी वहां पे दियरी नाम से वहां पे लोग इसको मनाते हैं। दीपावली तो कहते ही हैं, साथ में दियरी भी कहते हैं। दियरी का कहने का सीधा मतलब ये होता है कि दीपावली में केवल दीप तो जलाएंगे। हमारे यहाँ जिस दीप को आप लोग दीप बोलते हैं, वहां पे दिया बोला जाता है, भोजपुरी में दिया बोला जाता है इसको। देखिए, मैं खुद गांव से हूं और आज भी गांव की परंपराएं जो हैं आपको हमारे संस्कृति को जीवित रखी हुई है। देखिए, कहने का सीधा मतलब है कि जिस प्रकार से दीपावली के 4-5 दिनों पहले से जो हम लोग ऊर्जा का व्यय कर रहे होते हैं, एक अलग ही खर्च कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। आज की दीपों की जगमगाहट से कल के अंधेरे का आगमन हो रहा है। मेरी इस बात पे आप कितना ज़्यादा मतलब कि मुझे सहमति प्रदान कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको कि जो आज का उजाला है, जो आज का भव्य आपको दीपों की जगमगाहट है, उस जगमगाहट के बाद कहीं ना कहीं हम लोग एक अंधेरे को आगमन दे रहे हैं। ये आगमन क्या है मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से पहले दीपों की जगमगाहट थी, लोग दिया जलाते थे, लोग घी और तेल का यूज करते थे वहाँ पे, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं रंग बिरंगी बिजली की तरह तरह की तमाम जो झालरें हैं उनका यूज हो रहा है। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अत्यधिक जो ऊर्जा का खपत है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि जिस घर में मान लीजिए कि 5 कमरे हों तो 5 कमरे में 5 बल्ब लगा हुआ है, लेकिन दीपावली के बाद क्या होता है, दीपावली के दौरान क्या होता है कि उन बल्ब के साथ साथ अन्य प्रकार के रंग बिरंगे झालरों का प्रयोग किया जाता है, जो बिजली की आपको छोटी छोटी लाइटें लगी होती हैं। देखिए, लाइटों से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अधिक खर्च हो जाता है। जैसे एक आंकड़ा लिया जाए तो सन 2019 की बात करें तो हमारे देश में लगभग 1.24 लाख यानी लगभग आपको 1,24,00,000 मेगावाट बिजली का खपत हुआ था। अगर 2020 की बात की जाए तो ये खपत इस प्रकार से बढ़ गई कि ये 1,40,000 मेगावाट बिजली का खपत किया गया। यानी ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। लोगों के पास में ये समझ में आ रहा है कि पूरे अपने घर को क्या करें कि तमाम रंग बिरंगे झालरों से सजा दें।
देखिए मैंने कल एक फ़ोटो देखा कहीं का, वो कोटा का साथ फ़ोटो था, एलन का फ़ोटो था। बताइए कि एलन में पढ़ाने वाले शिक्षक इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, इतने समझदार हैं, फिर भी आप देखिए कि किस प्रकार से ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं। देखिए मुझे किसी खास आदमी को टारगेट नहीं करना है, लेकिन मेरे कहने का इतना मतलब है कि यदि आप बिजली का यूज कर रहे हैं तो हमारे देश में बिजली किससे बनाई जाती है? कोयले से बनाई जाती है। यानी सर्वाधिक मात्रा में बिजली जो है हमारे देश में कोयले से बनाई जाती है। कोयला क्या है? देखिए कोयला जितना जलेगा उतना ही दुष्परिणाम आपको हमारे पर्यावरण पे पड़ेगा। तो पर्यावरण पे दुष्परिणाम केवल एक अकेले आदमी को झेलने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सभी पे ये आपको इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद, जितने लोगों का पैसा है, जितने उनके पास में बिल्डिंग्स है, सारी बिल्डिंगों को वो सजा दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं तय कर रहे हैं कि इसके बाद जिनके घरों में एक बल्ब जलता होगा, उसके बाद जब बिजली की कमी होगी, जब कोयले की कमी होगी, तो फिर भविष्य में इन फ्यूचर क्या डार्कनेस होगा कि नहीं होगा। एक दिन के आप 4-5, देखिए दीपावली आने के 4-5 दिन पूर्व, पहले ही या उसके बाद उपरांत 4-5 दिन, यानी ये आपको 8-7-10 दिन का जो ये आपको दिन होता है, ये पूरा दिन जो होता है एक्स्ट्रा आपको एनर्जी जो होता है वो खर्च होता ही रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे मनाते हैं दीपावली, इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए मैं जिस गांव से हूँ और ख़ासकर मैं शहर से नहीं हूँ, तो मेरा ये कहना है कि मैं गांव से होते हुए बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम लोग अत्यधिक ऊर्जा व्यय के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं और करते भी नहीं हैं। कैसे, ये बता रहा हूँ मैं कि अगर देखा जाए तो आज से जब बिजली नहीं थी, कम मात्रा में लोग घर में कम बिजली पहुँची हुई थी और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, उस वक्त में हम बहुत ही पर्यावरणीय प्रेमी थे। क्या था उस समय में कि मिट्टी के दिए बनते थे, कुम्हार जो होते थे चाक द्वारा मिट्टी के दिए बनाते थे और मिट्टी को आग में पका करके और उन दियों का प्रयोग किया जाता था। उन दियों में खासकर सरसों का तेल हो गया, घी हो गया, या आपको तिल का तेल हो गया, या तरह तरह के आपको तेल घी का प्रयोग किया जाता था। तो वो आपको पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि पर्यावरण आज के डेट के मुकाबले, मैंने आज के समय के मुकाबले उस समय में पर्यावरण में भी उतना ज़्यादा पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंच रहा था। लेकिन आज क्या हो गया, आज का ये हो गया है कि जितने भी शहर हैं वहाँ पे तो मिट्टी के दिए मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। लोग तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी गई हैं, पूरे होटल्स को सजा दिया जाता है, पूरे बिल्डिंग को सजा दिया जाता है, पूरे शहर को सजा दिया। देखिए शहर को आप सजा रहे हैं, टाउन को सजा रहे हैं, सिटी को सजा रहे हैं, अपने गांव को सजा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, होटल्स को सजा रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंगों को सजा रहे हैं, सजाइए, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए कि आपके घर में जितने भी बल्ब जल रहे हैं, क्या आप उन बल्ब को बुझा के जला रहे हैं या कैसे जला रहे हैं? देखिए मेरे कहने का मतलब है कि आप बिजली की तमाम प्रकार के झालरों का प्रयोग करिए, लेकिन उसे करने का तरीका देखिए। तरीका ये होना चाहिए कि आप जितना भी बल्ब यूज करते हैं, अपने इनसाइड रूम की बात करें, रूम में यूज कर रहे हैं, अपने हॉल में यूज कर रहे हैं, उन बल्ब के क्या बोलते हैं, वाट को, यानी जो पावर होता है उस पावर को कम कर दीजिए। जैसे पहले 100 वाट का बल्ब यूज होता था, तो 100 वाट का करके अब आपको एलईडी बल्ब यूज होता है, जिस कारण से 9 वाट और 7 वाट में ही हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर उन वाट बल्बों को बुझा दिया जाए और तब तमाम प्रकार के झालरों का प्रयोग किया जाए, जिस कारण से आप अपने जो निजी जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उन ऊर्जा का आप क्या करें, इक्विवेलेंट कर लें। यानी आप रोज बल्ब जलाते थे, बस उतना ही आपने झालर में भी प्रयोग किया है, वो बल्ब जला भी नहीं रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारे देश पे जो एक्स्ट्रा बिजली का खर्च है वो नहीं आएगा। समझ रहे ना? इसका एक उपाय हो सकता है, खासकर अगर आप गांव से हैं, आपके पास में अगर मिट्टी की दिए अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर खरीद के जलाइए। और अगर मिट्टी के दिए जला रहे हैं तो उस समय कम से कम लाइट्स को बुझा दीजिए, ताकि ये एनर्जी का जो एक्स्ट्रा खर्च है वो ना हो। देखिए मेरा ये अपना राय है और मैं राय दे सकता हूँ, आप पे थोप नहीं सकता या आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये मेरी अपनी राय है, ठीक है? तो ये ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि ये देश हित में सही रहेगा। दीपावली के दौरान प्रदूषण की सीमा पार कर दी जाती है। अब कैसे की जाती है ये आपको बता रहे हैं। देखिए हमारे देश में
दीपों के साथ साथ बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, जिस कारण से जो प्रदूषण का स्तर 200 से 300 ppm रहना चाहिए वो कहीं ना कहीं बढ़ करके 900 से 1000 ppm हो जाता है। खासकर बात करें तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ये स्तर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे साइड में ही हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पराली जलाई जाती है और जिस कारण से धुआं उठता है, फिर फायर क्रैकर्स वगैरह जलाए जाते हैं, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट हो या तमाम प्रकार के हाई कोर्ट हो, सभी ने ये जजमेंट दिया है कि ये कहीं ना कहीं एक टाइमिंग निश्चित की जाए और कम मात्रा में यूज किया जाए। देखिए, और साथ ही साथ जो ग्रीन पटाखे होते हैं, ग्रीन पटाखों का प्रयोग करने के लिए बोला गया, क्योंकि ग्रीन पटाखे में क्या होता है कि 40 से 50% कम मात्रा में धुआं वगैरह या हानिकारक जो गैस होती है प्रयोग की जाती है। देखिए, ये उसमें से उत्पन्न होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोविड-19 के बाद, कोरोना का जो दौर चला, कोविड-19 के बाद लोगों में तमाम प्रकार की सांस से संबंधित बीमारी उत्पन्न होने लगी। लेकिन जब जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा वैसे ही क्या होगी कि इससे और भी बीमारियां पैदा होंगी। और खासकर बता रहे हैं, ये फायर क्रैकर जो होते हैं या आपको आतिशबाजी जो की जाती है, इसको कहीं ना कहीं बनाने का उद्देश्य क्या है? बनाने का उद्देश्य व्यापार बन रहा है, आपको लोगों के जीवन काल का अंत। देखिए कैसे अंत बन रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि देश में जहां भी ये पटाखे बनाए जाते हैं वहां पे हर मैंने दीपावली के टाइम में जब भी बनाए जाते हैं तो 30 से 40 लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं। मरने के साथ साथ वहाँ पे लगभग आपको 700-800 लगभग मैंने 1000 प्लस कहिए लोग ऐसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं जो बारूद में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो गन पाउडर है ना, बारूद है, उससे तमाम प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। अब वो हो गया, तो कहीं ना कहीं दीपावली के साथ साथ क्या कर रहे हैं, ये तो पर्यावरण को दीपावली के नहीं, दीपावली में यूज होने वाले पटाखे, ये पटाखे जो है पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो पटाखों को बनाते हैं उन कारीगरों के स्वास्थ्य को भी एकदम नुकसान पहुंचा रही। तो ये दिमाग में रख लेना है कि कहीं ना कहीं हम लोग को पटाखों का यूज कम करना है, और कम इस प्रकार से करना है कि हम लोग को खासकर ग्रीन पटाखे यूज करने हैं, ठीक है, जो कि सर्टिफाइड होते हैं NWRI द्वारा, तो कहीं ना कहीं नीति द्वारा सर्टिफाइड होते हैं, तो उन सर्टिफाइड पटाखों का ही यूज करना है, और जो कम मात्रा में एकदम प्रदूषण उत्पन्न करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अंतिम बात अगर मुझे बोलना हो तो मैं बोलूँगा आप सभी को कि दीपावली मनाएं आप सभी, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल मनाएं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पटाखे मत जलाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, जी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखे हैं, आप सभ्य समाज से आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आने वाले जो भविष्य में जो लोग हैं वो इस बात से आपको कभी भी मतलब कि चिन्हित ना करें कि आपने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया, या हमारे पूर्वज इस प्रकार से शायद किए होते हैं तो शायद हम लोग पास वो ज़िंदगी होती, चाहे हम उस गंभीर बीमारी से ना जूझ रहे होते हैं इस प्रकार से। जैसे कहीं ना कहीं 1947 में या 1857 में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और हमारे पूर्वज जो है हमारे देश को दूसरे की गुलामी के जंजीरों से छुड़ाने के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी, तो कहीं ना कहीं इस बात का हम लोग उन्हें बहुत ही श्रद्धा रहता है उनके प्रति कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी, अपने मन ने आराम से चैन से सो रही ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया था हमारे लिए सिर्फ। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आने वाले जो भविष्य में जो लोग हैं, जो हमारे नई पीढ़ी है, उन नई पीढ़ी के लिए हम भी कुछ ना कुछ करें। तो दीपावली दीपों के साथ मनाइए, बिजली का यूज कम करिए, और पटाखे यूज करना है तो ग्रीन पटाखे का प्रयोग करिए। यही मैं कहूँगा, और साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर मात्र कर देने से मुझे सर्वाधिक खुशी होगी, और बहुत सारे तमाम लोग जिनको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना चाहिए, उन तक मेरी बात ये पहुंच जाएगी। अगर मेरी बातों से अगर किसी की भावना को ठेस अगर पहुंची है तो मैं उसके तमाम मैंने माफ़ी मांगता हूं। और वीडियो लगातार आप देखिए, लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।